तो लोग इस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं उधर एक आदमी आ जाता है। सब लोग उसको देख के कह रहे होते हैं हम लोग बहुत लकी हैं, इसलिए हम लोगों ने 18 चीफ को देखा। ये तो बहुत साल पहले कल्टिवेशन करने के लिए चले गए थे, लेकिन ये कब वापस आए। ये तो ब्लैक साइड की लेजेंडरी 18 चीफ हैं। फिर हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि नीचे आता है और कहता है ब्रदर हुई 10 साल बीत गए हैं, अभी तुम कैसे हो। वो लड़का भी कहता है ब्रदर जी, आपको कल्टिवेशन बिल्डिंग से आने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये एल्डर 10 ईयर के लिए कल्टिवेशन करने के लिए चले गए थे और 10 ईयर के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। मैं इनको देख के ही कह सकता हूँ कि मैं इनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। वो एल्डर कहते हैं अगर मैं याद करूँ तो 10 ईयर में मैंने तुम लोगों से कुछ भी रिसीव नहीं किया है, तुम लोगों ने मेरे स्वार्थ को तो नहीं ले लिया। वो लड़का कहने लगता है एल्डर जू। वो लड़का कह रहा होता है ब्रदर जू, 10 साल पहले तुम ब्रदर हुई से हार गए थे और कल्टिवेशन करने के लिए चले गए थे। तुम क्या सच में सोचते हो अब तुम आके उसको हरा पाओगे? ब्लैक सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, मुझे भी देखना है तुम कितना पावरफुल हो सकते हो। और वो लड़का उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है और उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं कि ए पर्पल रेनबो फंडामेंटल विद पर्पल रेनबो ट्रू बॉडी, ये तो सच में पावरफुल है। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और वो लड़का कह रहा होता है कि वो लड़का कह रहा होता है जू जंगचू, तुमको हराने के लिए तो बस मेरा वन स्वॉर्ड स्किल ही काफ़ी है। वो अल्टर जू कहता है तो ऐसी बात है, और वो कुछ नुकीली चीज़ें उस लड़के के ऊपर फेंक देता है जिससे कि वो लड़का उधर ही खत्म हो जाता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं हम कोई सपना तो नहीं दिख रहे, मुझे मेरे आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। वो लड़का सच में मर गया। हुई कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो जो कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो लड़का कहने लगता है क्या सच में यान ने सीक्रेट ऑफ द ब्लैक हार्ट को अनकवर कर लिया। पीछे एक लड़का कह रहा होता है यू लिटिल एनिमल, जिसको डेथ का स्पेल पढ़ना भी नहीं आता होगा, और तुमको पता भी है हमारा ब्लैक साइड अभी कितना पावरफुल हो गया है। तुम्हारा जैंग हॉल और 9 कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा मास्टर तुम लोगों पर लीड करने वाले हैं। फिर अल्टर जी कहता है हुई वन स्वॉर्ड स्किल तुमने मुझसे ही सीखा था। वो अपने मन में कह रहा होता है मैं उस लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन वो लड़का अभी मेरा ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं रहा। हुई देखता है उसके सामने कुछ आइस जमने लगता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो ब्लैक साइड का 9 सक्सेसर है ना, मैंने सुना है उन लोगों का डिसिपल 18 कमांडर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इधर क्या चल रहा है? फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं, उसको देख के उधर के लोग कहने लगते हैं वेलकम मास्टर। उधर की कुछ लड़के लोग उस लड़की को देख के कहने लगते हैं वाह ब्यूटीफुल, उनका मास्टर कितना ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल है, मुझे तो उनको देख के लव हो गया है, अभी मैं बिना रिग्रेट के मर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है अभी तक मुझे एल्डर की पोजीशन नहीं मिला है, तुम लोग को मुझे इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है? वो लड़का कहता है मैं मेरे मास्टर को रेस्पेक्ट दे के कहता हूँ कुछ 9 कॉन्फ़िगरेशन के लोग हैं जो कि इधर से पास होकर जा रहे थे और वो लोग मरना चाहते हैं। फिर वो लड़का उस लड़के को कहने लगता है यू लिटिल एनिमल, तुम हमारे सेक्ट मास्टर के सामने क्यों नहीं झुकते हो? फिर हम लोग उधर एक अल्टर को आते हुए देखते हैं, उसको देख के वो लड़का कहने लगता है अरे ये तो हमारा कमांडर है। कमांडर, ब्लैक साइड के लोग हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं और अभी भी उन लोगों ने वू यांग को मार दिया। वो कमांडर कहते हैं तुम लोग को ब्लैक साइड को टच करने के लिए किसने कहा? और इस बात को सुनकर उन लोगों को एक झटका लगता है। वो कमांडर कहते हैं जल्दी करो और अभी के अभी माफी मांगो। तो लड़का ऐसे ही करता है और उसको माफी मांगने लगता है। वो कमांडर उस लड़की को कह रहे होते हैं मैं इन लोगों को अच्छी बातें नहीं सिखा पाया, आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। लड़की बोलती है कमांडर ली कब से आप इतना पोलेट हो गए? तो कमांडर ली कहने लगता है एल्डर क्यून ने मुझे ये मैसेज देने के लिए कहा था कि वो तुम्हारी सेरेमनी को जरूर अटेंड करेंगे 3 डे के अंदर। वो लड़की बोलती है वेरी गुड। और वो एल्डर कह रहे होते हैं मुझे और भी काम है इसलिए मुझे जाना है, तो मैं इधर से जाने की परमिशन मांगता हूँ। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम लोगों ने यूंजे सेट की गुफेंग को ढूंढ लिया? वो लड़का कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा यूंजलेस हूँ, पता नहीं कैसे यूंजे सेट गायब हो गया है और गुफेंग के बारे में क्या ही बताऊँ, वो शायद से कहीं छुप गया होगा। वो लड़की बोलती है क्या यूंजे सेट एक ही रात में गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है? फिर वो लड़की उधर खड़ा हुआ लड़का को कहती है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम जाओ और गुफेंग को मेरे पास ढूंढ के लाओ। उसने मेरा ब्लैक सेट के बहुत सारे लोगों को मारा है, मुझे उसका टुकड़ा टुकड़ा करना है और जमीन में गाड़ना है। वो कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसको तो मारना ही है। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि बैठ के कह रहा होता है कि मैंने यूंजे सेट के स्पिरिचुअल ब्लड के सहारे उस लड़की का सोल को ओपन किया है और वो सोल यून की बॉडी में भी चली गई है। फिर गुतन सामने देखता है एक लड़की उड़ रही होती है और गुतन फिर कहने लगता है कि ब्लैक हार्ट 7 सोल से रिलेटेड है और उनमें से एक सोल यून के पास भी है, इसका मतलब यून इधर जल्दी ही आने वाली है, लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं है मुझे भी नहीं पता। गुतन के सामने वो लड़की बैठी होती है और गुतन अपना स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है और उस लड़की के पास चलने लगता है। गुतन जब स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है और लड़की के पास जब जाता है वो लड़की बिल्कुल ही नंगी होती है और गुतन उसको देख के कह रहा होता है वो धोली कैसे हो सकता है, एक पीस ऑफ सोल तो यून के बॉडी में भी है और मैं ये क्या देख रहा हूँ, इधर क्या चल रहा है, यांग कहाँ है? ऐसा लगता है यांग साइड में कुछ तो हुआ है। फिर गुतन ऊपर से देखता है नीचे कुछ धुआं निकल रहा होता है, तो गुतन नीचे चल पड़ता है देखने के लिए और गुतन जाकर देखता है उधर वो लड़की होती है। गुतन कहता है मुझे पता है तुम हो और एक्चुअली में भी तुम हो, लेकिन तुम क्यों हो? फिर गुतन पूछता है तुम कौन हो? तो लड़की बोलने लगती है मैं कौन हूँ? ओहो मैं कौन हूँ? तुम मुझे हंगजू समझ सकते हो और निशंग भी समझ सकते हो, तुम मुझे क्या समझते हो ये तुम्हारे ऊपर होता है, तुम मुझे क्या समझते हो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गुतन कहता है तुम्हें कर्म के साथ क्या लेना देना है? यांग बोलती है बिलीव मी, तो यह क्वेश्चन का आंसर मुझे भी जानना है तुमसे भी जल्दी। गुतन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो लड़की बोलने लगती है मुझे भी नहीं पता।
कौन सा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूर जानना है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें किया है जो कि मुझे करना चाहिए, और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कौन सा कर्म है जो कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी लड़की कहने लगती है कौन सा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना है। अभी मुझे कर्म से डर लग रहा है और सच में डर लग रहा है। तो गुतन कहने लगता है इसका मतलब निशंक को भी कुछ भी नहीं पता है, वो भी फिगर आउट करने की बहुत कोशिश कर रही है। इतना ज़्यादा सर्च करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई होगी और पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा। गुतन उस लड़की के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा था निशंक का सोल यूनसेंग की बॉडी में रह जाएगा। निशंक का सोल जब कंप्लीटली अवेकन हो जाएगा तो यून उधर सील होकर रह जाएगी। इसका मतलब यांग जब उठेगी तो यांग ही रहेगी। इधर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा, मेरा मुंडी चकरा रहा है। फिर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ऊपर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये सडनली कैसे डिसअपीयर हो गया। क्या यांग ने सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया ब्लैक हार्ट को? क्या वो मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक हार्ट को अनलॉक कर पाएगी? उसको हम लोग उधर से बहुत सारी रोशनी को निकलते हुए देख सकते हैं। उधर से वो लड़की निकलती है और उसको देख के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसने सच में ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लिया, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। आसमान से बहुत सारा स्नो भी निकल रहा होता है, तो सारे लोग उसको कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, इतने सारे स्नो को वो लड़की कैसे समन कर सकती है। और बूढ़ो कहते हैं यांग क्या सच में तुमने ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लिया सक्सेसफुली? तो लड़की कहने लगती है और लड़की बोलती है मैं मेरे एल्डर को रेस्पॉन्ड करते हुए कहती हूँ मैं कैसे अपने सेक्ट को डाउन होने दे सकती हूँ, मैंने सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है। तो एल्डर बोलते हैं गुड गुड वेरी गुड, तुमने सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है इसको। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि यान के पास खड़ा होता है और यान उधर बेहोश पड़ी होती है। फिर गुतन कहता है ये सारी चीजें मुझे स्ट्रेंज लग रहा है, ये सारी चीजें किसके ऊपर पिन पॉइंट करता है? उसने मुझे लास्ट में कुछ वर्ड भी बोले थे लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है मोंग को ही मुझे पूछना पड़ेगा इसके बारे में कुछ। और गुतन जाके ओल्ड मोंग के दरवाजे को खटखटाने लगता है तो बाहर एक स्पिरिट आके कहने लगता है कि बाहर क्या चल रहा है तुमको तो पता ही होगा, और तुम इधर निशंक के बारे में पता करना आए होगे ना? गुतन कहता है राइट तुमने सही बोला, और सोल कहता है मैं माफी मांगना चाहूंगा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। गुतन कहता है मैं तुझे भी क्वेश्चन पूछता हूँ कर्मा के बारे में, तुम क्यों अवॉइड कर देते हो? मोंग कहता है मैं तुम्हारे क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्मा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है फाइटिंग करने के लिए। गुतन कहता है क्या फाइटिंग करने के लिए, तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम मुझे ये बता सकते हो मैंने सुना था कर्मा के बारे में इतना स्केरी क्या है? मोंग कहता है निशंक अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए 3000 ईयर क्यों स्पेंड करेगी? उसने कर्मा के लिए इतना सारा पनिशमेंट सहा और आखिर में उसने चूज किया कि वो कर्मा से बचने के लिए अपने आप की सोल को सील कर देगी, लेकिन उससे भी वो बच नहीं पाई। गुतन कहता है यार तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उसने इतना सारा चीजें कर दिया बस कर्मा को गिफ्ट देने के लिए। मोंग कहता है वो कर्मा को सॉल्व करने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाई, इसलिए वो अपने आप को कर्मा को गिफ्ट कर दिया। गुतन कहता है वो ऐसे कैसे कर सकती है? और मोंग कहता है अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो। मोंग कहता है उन लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग कर लिया था, उन लोगों को बस यांग हार्ट और ब्लैक हार्ट चाहिए था। गुतन कहता है तुम कह रहे हो कि उन लोगों ने बहुत पहले से प्लानिंग कर लिया था और उन लोगों को बस यांग हार्ट चाहिए था। गुतन कहता है वो ऐसी चीजों के साथ कैसे खेल सकती है? मोंग कहता है ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। फिर गुतन कहता है तुमने जो कहा अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो वो बस कर्मा के लिए 2 हार्ट को फ्यूज करना चाहती थी, है ना? फिर गुतन कहता है तुमने जो बोला अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो वो 2 हार्ट को फ्यूज करना चाहती थी बस कर्मा की वजह से। फिर मोंग कहता है अगर कर्मा के जाल में कोई फंस जाए तो उसके जाल से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और निशंक के केस में भी ऐसा हुआ होगा, वो कर्मा के जाल से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही होगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है वो कर्मा से डर के ही अपने सारे सोल को सील कर दी होगी। फिर वो मोंग बोलता है कि दागू यूनसेंग हालत ऐसे हो गई है, अब ये कर्मा से कैसे डील करेंगे? गुतन कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कर्मा क्या चीज है, मैं उसे कैसे डील करूंगा। फिर हम लोग दोनों लड़के लड़की को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड चैम्बर में होते हैं और लड़की बोल रही होती है कि मैंने सोचा था आप मैडम को यान से रिप्लेस करने वाला है, लेकिन अभी का सिचुएशन देख के मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यान बस ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर पाई है, और हमारे मैडम के 7 सोल के बारे में क्या, वो सोल कहाँ चला गया? बूढ़ू कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था जिया कुछ लेना देना नहीं है हमारे मैडम के साथ, मैंने तो तुम लोग को पहले से ही कहा था कि ये सब मैडम के ऑर्डर से होता है, और मैं इतने सालों से वेट कर रहा था कि कौन ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर पाएगा, और जो भी ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लेगा वही हमारा मैडम होगा, लेकिन मैं किसको वेट कर रहा था? यान एक एरोगेंट गर्ल है लेकिन उसने कर लिया, उसने ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लिया। यून ने ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लिया है और अभी मैं यूनजेसिक को टेक ओवर कर सकता हूँ और एग्रीमेंट भी फुलफिल हो जाएगा और वो यूनजेसिक की दावलवरी बन जाएगी। ये हमारा मैडम का मेहनत नहीं है तो क्या है? लड़की बोलती है हाँ वो दावलवर तो बन जाएगी, लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रही हो और वो किसके साथ दावलवर बनेगी? और लड़वी भी कहता है तुम गुफेंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, और बूढ़ो चुप रहता है। फिर उन दोनों को शौक लगता है और वो दोनों कहने लगते हैं वो लोग गुफेंग के साथ तो दावलवर बनने नहीं वाले हैं। बूढ़ो कहता है मैडम ने एक बार कहा था कि यूनजेसिक की सक्सेसर और ब्लैक सेक्ट की सक्सेसर को दावलवर बनना ही पड़ेगा। लड़वी कहता है मुझे जितना पता है गुफेंग यूनजेसिक की सक्सेसर डिसेबल है ना? बूढ़ो कहता है हाँ गुफेंग की सक्सेसर है, इसलिए उसको दावलवर तो बनना ही पड़ेगा। और लड़वी कहता है उसके पास तो कोई भी फायरी हार्ट नहीं है, वो कैसे बनेगा? और बूढ़ो कहता है उसके पास होगा, उसके पास डेफिनेटली होगा। फिर लड़वी कहता है जूजा तुम ऐसा कुछ ना कुछ तो जानते हो जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी मुझे नहीं बता रहे हो, तुम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ तो छुपाते हुए आई हो, अभी तो टाइम आ गया है, अभी तो तुम कुछ बता दो। 500 सालों में हमारा डिवाइन कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारा तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तुमने अभी भी कहा कि गुफेंग और यान दावलवर बनने वाले हैं, लेकिन तुमने वो क्यों कहा? क्या सच में तुमको मैडम ने ऑर्डर दिया था? और क्या सच में मैडम अवेकन हो गई है? तुम हमको क्यों सच नहीं बता देते? बूढ़ो कहता है मैडम ने एक बार कहा था सब कुछ नेचुरली होगा, इसलिए तुम मुझे ज़्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन मत पूछो। तुम लोग को जो जानना चाहिए और तुम लोग को पहले से ही पता है, और तुम लोग को जो जानना नहीं चाहिए और तुम लोग को नहीं पता है। अगर मैं तुम लोग को बोल दूंगा तो तुम लोग का दिमाग भी खराब हो जाएगा और तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी के लिए तुम इधर से चले जाओ। लॉर्ड भी ऐसा ही करता है और उधर से चलने लगता है और पीछे से कोई कह रहा होता है, क्या तुमने सही कहा, अगर तुम लोग को बता भी देते तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। वो बूढ़ू कहता है, मुझे भी नहीं पता। उन लोग को डिवाइन कॉन्शियस चाहूँ में फील हो रहा है और वो कोई रीजन की वजह से भी हो रहा होगा और इसलिए मैं उन लोग को बताना नहीं चाहता। दूसरा बूढ़ू कहता है, हम कब विज्ञान को यूं जैसे लेके जाने वाले हैं। तो दूसरा बूढ़ू कहने लगता है, ये जितने जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।